हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 42। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का प्रॉब्लम जो है वो फिर से एक पैटर्न होने वाला है। लेकिन पैटर्न में हम लोग स्टार पैटर्न नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग नंबर प्रिंट कर रहे हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब पहली बार प्रिंट हो रहा था 1 हो रहा, फिर 1 2 हो रहा, फिर 1 2 3 हो रहा। तो इसको इसी प्रकार से हमको प्रिंट कराना। तो इसको इसी प्रकार से प्रिंट करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। चलिए हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और इसको हम लोग जेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और ऊपर में जो जेड है उसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक। कॉलम हो गया एक्स और रो हो गया जेड। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा एक्स है, ठीक, एक्स के 1 पे 2 पे और 3 पे जेड का क्या वैल्यू प्रिंट हो रहा था। एक्स के 1 पे 1 प्रिंट हो रहा, एक्स के 2 पे जेड का वैल्यू 1 2 प्रिंट हो रहा, तो हम लोग लेंगे 1 2। और फिर x3 पे जेड का वैल्यू प्रिंट क्या हो रहा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। ओके। तो ये हम लोग ले लिए। अब इसमें क्या करना पड़ता, हम लोग को कंडीशन बनाना पड़ता है। तो कंडीशन हम लोग क्या बनाते हैं कि जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जेड का वैल्यू ये प्रिंट कर रहा 1 2। एक मतलब कि एक्स का वैल्यू 1 है तो जेड का वैल्यू 1 प्रिंट किया, एक्स का वैल्यू 2 है तो जेड का वैल्यू 1 2 प्रिंट किया, एक्स का वैल्यू 3 है तो जेड का वैल्यू 1 2 3 प्रिंट किया। गॉट इट। तो हम लोग बोलते हैं कि हर बार तो जेड आ ही रहा ना, जेड 1 से स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देते हैं, जेड। और बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे 2 हो जाए, इसके बाद बोलेंगे 3 हो जाए। और ये जो दोनों चीज है सेम नीचे आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। अब जो सेम चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं कॉमन। तो हम लोग लिए जेड लेस देन इक्वल टू, ये तो कॉमन ले लिए। अब देखिए कि हमको 1 प्रिंट करना हो, 2 प्रिंट करना हो, 3 प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 है तो जेड का वैल्यू 1 तक चल रहा, 2 है तो 2 तक चल रहा, 3 है तो 3 तक चल रहा। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए एक्स। और ये बड़ा प्रॉब्लम हम लोग पहले भी 2 बार कर चुके हैं। गॉट इट। लेकिन आज इसमें कुछ नया करना, नया ये करना कि हम लोग को स्टार नहीं प्रिंट कराना, ना अल्फाबेट प्रिंट कराना। तो प्रिंट क्या कराना, तो प्रिंट हम लोग को डिजिट कराना। इसलिए फिर से इसको रिमेंबर कर लिए थोड़ा जल्दी में। अब हम लोग जाएंगे कोड ब्लॉक पे और वहां पे कोड करते समय समझेंगे कि नंबर को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। और लॉजिक तो यही रहने वाला। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना है कि पैटर्न को कैसे प्रिंट करें। ओके। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते आए हैं, सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखना है। ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इंट मेन। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, एक वेरिएबल लेंगे इन नाम का, जो कि यूजर हमको डेटा देने वाला। बोले प्रिंट ऑफ, और इसके बाद बोलेंगे इंटर नंबर। गॉट इट। हम लोग क्या बोले, इंटर अ नंबर। जो भी यूजर हमको नंबर दे रहा है उस नंबर को हम लोग स्कैनफ के मदद से ले लेंगे और रखेंगे इन वेरिएबल में। तो लिखे क्या, %d कॉमा एड्रेस ऑफ n ले लिए। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक फोर लूप लगाओ, इसमें एक वेरिएबल बनाओ x नाम का, इसको स्टार्ट करना है 1 से, और x जो है इसको इक्वल टू n तक चलाना। गॉट इट। और बोले x को प्लस प्लस होते जाओ। और इस लूप का ब्लॉक क्रिएट करो और इसके अंदर इनर फॉर लूप लगाओ, यानी कि लूप का नेस्टिंग करो। तो हम लोग फॉर लूप लगा लिए। अब इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को किसको प्रिंट करना, रॉ को प्रिंट करना। उसके लिए हमको चाहिए जेड वेरिएबल। इसको बोल रहे हैं कि भैया तू हर बार 1 से स्टार्ट हो। क्या भैया, तू हर बार 1 से स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि हमको जरूरी है कि जेड को 1 से स्टार्ट करवाना है। चलिए ठीक है। अब बोले कि z कहाँ तक चलेगा, तो जो भी n का वैल्यू है वहां तक चले। और उसके बाद बोले z प्लस प्लस। अब इसमें लगाएंगे इफ, और इफ के अंदर हम लोग कंडीशन देने वाले, बोल रहे z लेस देन इक्वल टू x। गॉट इट। ये कंडीशन ट्रू हो तब जाके प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट होगा पता नहीं। उसके बाद हम लोग एल्स लगा लिए और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि प्रिंट हो जाए
क्या प्रिंट हो जाए, 2 बार स्पेस ले लेते, 1 2, गॉट इट, हो गया। इसके बाद हम लोग को लाइन चेंज करना पड़ता था, लिखे प्रिंट ऑफ और बोले लाइन चेंज कर दो। तो हम लोग यहाँ पे \n लिख देंगे जो कि लाइन चेंज करने का काम करेगा। और लास्ट में क्या कर दिए, रिटर्न 0 कर दिए। प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन नंबर तो प्रिंट करा ही नहीं रहे। लेकिन अब हम लोग करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो z का वैल्यू हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा और कहाँ तक चल रहा, जहां तक हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वहीं तक चल रहा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि %d और स्पेस लेके कॉमा लगा के हम लोग z के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और z का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, इससे ये हो रहा कि हर बार z का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर से 1 होगा तो 1 प्रिंट हो, 2 होगा 2 प्रिंट हो, 3 होगा 3 प्रिंट, जो भी z का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये जो है हर कॉलम के लिए z का वैल्यू अलग होगा। यानी कि हम लोग बोले कि कॉलम नंबर 1 यानी कि x का वैल्यू 1 है तो उसमें z का वैल्यू 1 प्रिंट हो रहा तो 1 होगा। और बोले कॉलम नंबर 2 यानी कि x का वैल्यू 2 है तो z का वैल्यू 1 भी प्रिंट होगा और 2 भी प्रिंट होगा। गॉट इट। चलिए अब इसको हम लोग चलते हैं, इसको रन भी कर लेते हैं। तो हम लोग बिल्ड एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इंटर अ नंबर। हम लोग एंटर किए, मान लीजिए 7 एंटर किए, ये प्रिंट करके दे देगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग 7 साइज का ये प्रिंट करके दे दिया, हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा। और हम लोग यही कर रहे थे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।